Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि मई 2021 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी मई 2021 एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Aries people for May 2021? What are the energies for Aries people for May 2021? What are the energies for Aries people for May 2021? What are the energies for Aries people for May 2021? ओके सो यहाँ पर पहला कार्ड द चैरियट का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द मून का कार्ड है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके द एम्परेस का कार्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो एरीज पीपल इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाकर आगे की तरफ को मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा इमोशनल नहीं रहने वाले हैं आप इस महीने में। एक वॉरियर की तरह आप आगे को मूव करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जिस भी चीज़ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी स्फीयर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, जिस भी फील्ड के लिए, ओके उस फील्ड में आप एक वॉरियर साबित होंगे। आप बैलेंस बनाकर आगे की तरफ को मूव करेंगे तभी आप वॉरियर साबित होंगे और ये बैलेंस बनाना आपके लिए ज़रूरी भी है। तभी आप अपनी सिचुएशन से ओवरकम कर पाएंगे। अगर बिना बैलेंस बनाए आप आगे की तरफ को मूव करेंगे तो आप लोअर एनर्जीज की तरफ को चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपको लोग गलत इंटरप्रेट करेंगे। मीन्स आप लोगों से कहना कुछ चाहेंगे, लोग समझेंगे कुछ और। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहना चाहें या आप उन्हें कुछ समझाना चाहें, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी नजर आ रही है। ओके आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आपके लव्ड वन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो अभी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्थापित होता भी नजर नहीं आ रहा है। कम्युनिकेशन इस तरह से बन नहीं पाएगा। ओके और अगर आप जॉब की बात करते हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने कोलीग से, अपने बॉस से कि वो आपको उस तरह से समझ पाए या वो आपके प्लान्स को समझ पाए या वो आप जिस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं उस पर आपके आइडियाज़ को समझ पाए। ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर बिजनेस में आप कोई प्लान बना रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं और आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके आइडियाज़ को समझ ना पाए। तो इस मोमेंट पर, ये जो महीना है आपके लिए, इस पर आपको ज़्यादा अपनी एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मिसअंडरस्टूड एनर्जीज हैं। कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो आप अपनी तरफ से ऐसे एफर्ट्स मत लगाइए जहां पर आर्ग्यूमेंट की स्थिति पैदा हो जाए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इमोशनल क्राइसिस रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे लेकिन मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ओके आपको कभी तो लगेगा कि चीज़ें बिखर रही हैं और कभी आपको ये लगने वाला है इस महीने में कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बन रही हैं। तो ये मूड स्विंग की स्थिति बनी रहेगी। दो सिचुएशंस के बीच में आप ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। इनडिसीजन की एनर्जी है यहाँ पर। जैसे कि मून के फेजेस चेंज होते हैं वैसे ही आपके भी मूड स्विंग्स होंगे। ओके कोई मेजर डिसीजन इस महीने में मत लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डिले की एनर्जी है, उसमें कुछ
ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। हाइक की सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको लोग तब फॉलो करेंगे, आपको लोग तब अच्छा मानेंगे, आपको लोग तब कंसीडर करेंगे अगर आप जो डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं वहां पर आप कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो लोग आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे। आपको नेम और फेम इस महीने में तभी मिल सकता है अगर आपका कॉन्फिडेंस पीक पर रहेगा। अगर आप बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा और लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। तो डायरेक्शनल चेंज नहीं करना है। फेम मिलने की स्थिति यहाँ पर है, ओके, लेकिन कंडीशन के साथ है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में आप अबंडेंस की सिचुएशन में जाएंगे, आप प्रॉस्पेरिटी की सिचुएशन में जाएंगे। और जो एरीज फीमेल है, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है, ओके। आपका जो ओहदा है वो बढ़ेगा, आप अपनी एनर्जीज को हायर होते हुए देखेंगे, ठीक है। आपके लिए सिर्फ एक इमोशनल लेवल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज जो 3D की एनर्जीज हैं, जो लग्जरी की एनर्जी हैं वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। फाइनेंसेस में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, फाइनेंशियली आप यहाँ पर इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो चीज़ें आपके पास हैं आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेकर, जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनके पीछे आप इस महीने में भागने वाले हैं, ओके। बहुत ही ज़्यादा अंदर से खालीपन महसूस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इमोशनली ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ खो दिया है जिंदगी में। एक खालीपन की स्थिति आपको इस महीने में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। आप खुद से उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अपनी हायर एनर्जीज में आप 3D लग्जरी के टर्म्स में तो जाएंगे, लेकिन इमोशनल टर्म्स में जाने के लिए मेहनत की जरूरत है। यहाँ पर आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ अगर कनेक्ट करना है तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगने वाले हैं, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस बढ़ता जाएगा। आप एक चीज को लेकर बैठ जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। आप एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनली सोचने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको ये एम्प्टीनेस की फीलिंग आने वाली है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, इनडिसीजन की एनर्जी, जिस वजह से मैं कह रही हूँ कि मेजर फैसले नहीं लेने हैं। सिर्फ अगर जॉब का कोई अच्छा ऑफर आता है आपको सिर्फ वो ही एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज ये जो इनडिसीजन की एनर्जी है ये आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मेजर फैसले लेते हुए। तो इनडिसीजन की एनर्जी में आपको ऑपरेट नहीं करना है। नो डाउट अगर कभी आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ही पड़ता है तो उस डिसीजन को लेने के लिए कुछ वक्त लीजिए। इमीडिएट अगर डिसीजंस लेंगे तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहां पर अगर आपका मन दो चीजों में फंस जाता है तो इमीडिएटली एक्शन नहीं लेंगे, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ओके। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले हैं, जो कि गलत चीज नहीं है। आप अगर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपका हक भी है। इसको सेल्फिश एनर्जीज नहीं बोलते हैं। अगर आप लव लाइफ में भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचेंगे तो वो सेल्फिश एनर्जीज की तरह लगेगा, ठीक है। तो अपने बारे में सोचिए, एक हद तक सोचिए। अगर इतना ज्यादा एनालाइज करते जाएंगे तो हो सकता है कि आप किसी अपने को अपने से दूर कर लें। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ज्यादा किसी चीज को लेकर पॉसेसिव नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल टर्मोइल की स्थिति नजर आ रही है। तो अगर आप ज्यादा चीजों के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली शक करने लगेंगे, ऑब्वियसली आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो चीजें उतनी अच्छे से नहीं होंगी। जॉब करियर के अंदर यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो स्विच करना चाहते हैं, वो वक्त अच्छा है। नई जॉब मिलने के यहाँ पर चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग किसी इरिटेशन में जॉब छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर वो स्थिति भी नजर आ रही है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पर डिले पोस्टपोनमेंट लग रही है, और अगर आपके पास लास्ट चांस है तो अभी मत दीजिएगा। मई के महीने वाला जो चांस है वो आप अभी ड्रॉप कर दीजिए, उस चांस में एग्जाम को मत दीजिएगा,
ओके तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए, ये हाईएस्ट एनर्जीज हैं एरीज पीपल आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं। ओके तो आप प्रीवियस मंथ की रीडिंग को देख सकते हैं। तो अब देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है एरीज पीपल। लेट्स सी दैट क्या एनर्जी है, किस एनर्जी की तरफ आप बढ़ रहे हैं मई के महीने में। लेट्स सी what are the energies for Aries people for May 2021? What are the energies for Aries people for May 2021? मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी है। ओके तो पहले दो कार्ड्स हैं, द लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड है, द जर्नी का कार्ड है, एक और कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पर, क्लियरिंग द वे का कार्ड है। ओके व्हाट एल्स, स्प्रिंग स्लैश ऑटम का कार्ड है। ओके द एसेंट का कार्ड है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो द एसेंट का कार्ड है। एरीज पीपल प्रीवियस मंथ की एनर्जीज के कंपैरेटिव इस मंथ में एनर्जी का जो साइकिल है वो थोड़ा सा लो नजर आ रहा है। ये वक्त आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही खराब होती जा रही हैं, लेकिन आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। ये वक्त जो है वो आपके अंदर बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगे। ये बदलाव का वक्त है, जो चीज़ें आपके अंदर से निकल जानी चाहिए जैसे कि लो एनर्जीज हैं, ये उन एनर्जीज को निकालने का वक्त है। इस वजह से ही आप कुछ इमोशनल टर्मोइल फेस करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक बदलाव, एक अंदर से आप शेक हो जाएंगे, आपकी एनर्जीज शेक हो जाएंगी एक पॉइंट पर, लेकिन वो घबराने वाली स्थिति नहीं है क्योंकि ये आपकी जर्नी का पार्ट है। आपको इस वक्त की ज़रूरत है। डिवाइन चाहते हैं कि आप एक नई जर्नी स्टार्ट करें, उस जर्नी के अंदर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो पहले ही क्लियर हो जाएं। तो इस महीने के अंदर जो आप फेस करने वाले हैं वो आपकी जर्नी का हिस्सा है, तो क्वेश्चन नहीं करने हैं, इस एनर्जी को बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करना है। अगर आप इस जर्नी की एनर्जी को कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे तो रास्ते आपके लिए अपने आप खुलने लगेंगे। यहाँ पर क्लियरिंग द वे का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि मेहनत आपके अपने हाथ में। अगर आपको लग रहा है कोई ऑब्स्टिकल है तो उसको हटाने का रास्ता भी आप जानते हैं। यहाँ कुल्हाड़ी देखिए, ये आपके अपने हाथ में है। इस लॉक को काटने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इस लकड़ी के टुकड़े को काट कर ही आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। तो अपने रास्ते की हर रुकावट को आपको खुद को पार करना है, ठीक है। आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहार आने लगेगी, आप पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ को जाने लगेंगे। ये जो महीना खत्म होने पर, मई के महीने के लास्ट तक, अगर आपने अपनी लोअर एनर्जीज पर काबू पा लिया, अपने इमोशंस पर काबू पा लिया, अपने इनडिसीजन की एनर्जी पर काबू पा लिया, अपने ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी के ऊपर काबू पा लिया, और अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं कि लोग आपको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस एनर्जी को क्लियर कर लिया। वो कैसे करेंगे? अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके करेंगे, ठीक है। बाकी मोड ऑफ एक्शन तो मैं बताऊंगी ही। अगर आपने उन सारी एनर्जीज के ऊपर काबू पा लिया तो आपकी जिंदगी का जो ये पतझड़ का मौसम है ये हट जाएगा और आपकी जिंदगी ब्लूम करने लगेगी। इन फ्लावर्स की तरह आपकी जिंदगी ब्लूम करने लगेगी। ऐसी एनर्जी भी है, लेकिन ये एनर्जी कंडीशन के साथ है, ठीक है। मेहनत करनी है आपको इस महीने में। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो इस माउंटेन को पार नहीं कर पाएंगे, और अगर इस माउंटेन को पार नहीं कर पाएंगे तो ये सनशाइन आप कैसे देखेंगे, ठीक है। लग रहा है कि मुसीबत बहुत बड़ी है, लग रहा है कि जिंदगी में शायद कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सकारात्मक नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे। बार बार अपनी डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करनी है। ये डायरेक्शनल चेंज के बारे में मैं आपको बार बार बता रही हूं क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे मौके आएंगे जब आप अपनी पाथ से डेविएट कर सकते हैं। तो बिना मतलब के अपना डिसीजन चेंज नहीं करना है, ठीक है। किसी के बहकावे में आकर अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना है। ये जो मुसीबतों का पहाड़ आपको लग रहा है, आप इस पहाड़ को पार कर सकते हैं। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखिएगा।
सो आई होप कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड से क्लियर गाइडेंस मिली हो किस तरह से आपको इस महीने में अपनी एनर्जीज को और पॉजिटिव बनाना है, किस तरह से आपको अपनी एनर्जीज को एनहांस करना है। एक्चुअल क्या है, ये मई के महीने के बाद जब जून की एनर्जी आएगी वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव आएगी। जो लोग अपने ऊपर काम कर लेंगे उनके लिए एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। ओके तो आपको अपने ऊपर काम करना है। मई में जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करेंगे वो दोबारा से लोअर एनर्जीज में चले जाएंगे और नीचे जाएंगी ये एनर्जीज। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप देखते हैं कुछ मोड ऑफ एक्शन आपके लिए एरीज पीपल कि क्या मोड ऑफ एक्शन है, किस तरह से आप अपनी एनर्जीज को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बना सकते हैं। एरीज पीपल लेट्स सी किस तरह से आप अपनी एनर्जीज को बूस्ट करेंगे मई के महीने में। लेट्स सी दैट एरीज पीपल आपके लिए मोड ऑफ एक्शन। तो पहला कार्ड यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है, सोल एक्सपेंशन का कार्ड है ये। ओके व्हाट एल्स, फेथ का कार्ड है। ओके व्हाट एल्स, डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। ओके व्हाट एल्स, ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डिवाइन डायरेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बोला, आई एम रियली अमेज्ड कि डिवाइन किस तरह से मुझे चैनलाइज करते हैं कि मैं आप तक क्लियर एनर्जी पहुंचा पाऊँ। सबसे पहले मैं ये कार्ड इंडिकेट क्या कर रहा है वो बताना चाहती हूँ। यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मई में एक ऐसा वक्त है जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को बहुत हद तक पॉजिटिव और इमोशनल लेवल पर इसे नेगेटिव फील करेंगे। ये इस वजह से है क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में इंटरवेन करने वाले हैं। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलने वाली है। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हैप्पीनेस, आपकी जो सेल्फ हैप्पीनेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ओके डिवाइन आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में लेकर जाएंगे जहां पर आपको रियलाइज होगा कि अगर आप खुद खुश नहीं है तो आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो मोड ऑफ एक्शन आपके लिए सबसे पहला यही है कि आपको मेडिटेट करना है, आपको अपने आप को हायर सेल्फ में कनेक्ट करना है। किस तरह की मेडिटेशन करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके एक फेज से आपको दूसरे फेज की तरफ को लेकर जा रहे हैं। और मई में ये ट्रांजिशन का टाइम है, आप चेंज करेंगे। जून में ये ट्रांजिशन की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं, डरिए मत। आपकी जितनी भी कार्मिक कॉर्ड्स हैं या आपके जो भी बंधन है वो अब इस महीने में कट होने वाले हैं। ठीक है, अपने लिमिटेशंस, आपने अपने दायरे को बांध लिया है, अब आप अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलने वाले हैं इस महीने में। यकीन रखिए, डिवाइन पर यकीन रखिए। ठीक है, यूनिवर्स पर यकीन रखिए और माँ ग्रीन तारा माँ का मंत्र चांट कीजिए। ठीक है, वेडनेसडे के दिन चांटिंग कीजिएगा। ग्रीन तारा माँ का मंत्र भी आपको नेट पर मिल जाएगा, वहां से मंत्र लीजिए और उसकी चैंटिंग कीजिए। दैट विल डेफिनेटली एनहांस योर एनर्जीज और आपको फाइनेंशियल सेक्टर में भी हेल्प मिलेगी। ओके डिवाइन एल्केमी का कार्ड है, आपके जो भी करंट चैलेंजेस है इससे आगे की तरफ को बढ़िए। फोकस कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके डिजायर्स क्या हैं, उसके ऊपर आपका क्लियर फोकस होना चाहिए। और आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए। अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम नहीं करेंगे तो डिवाइन के जो मेन मैसेजेस हैं आप उन्हें कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। तो डेफिनेटली अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए। यहाँ पर फेथ का कार्ड है, आपको काम रहना है, आपको विश्वास रखना है अपने में और दूसरों में, डिवाइन पर फेथ रखना है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में सब कुछ आपके साथ ही गलत होगा। जिंदगी के अंदर पॉजिटिव साइड पर आपको देखने की जरूरत है। सैटरडे के दिन किसी ब्लू या ब्लैक कलर की चीज का दान कीजिए और इस फेथ की एनर्जी को मेंटेन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। महाअवतार बाबा जी का कार्ड है, सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपको चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप समझ आएगा। आप नॉर्मल लेवल पर चीज़ों को नहीं देखेंगे, आप हायर सेल्फ पर जाकर चीज़ों को देखेंगे। आपको चीज़ों के बीच के जो डीप कनेक्शंस हैं वो समझ आने वाले हैं। आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रोज़ मई के महीने में आप ओम का जाप करना नहीं भूलेंगे। 1 माला कीजिए, 3 कीजिए, 5 माला कीजिए। ऑड नंबर्स में आपको माला करनी है। ओम का जाप आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर
समझ आया हो एरीज पीपल, आप अगर इस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगे तो आप जो जून में ट्रांजिशन की एनर्जी आने वाली है, आप डेफिनेटली उसको अच्छी तरह से रिसीव कर पाएंगे। तो इस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, सो अब हम कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स निकालते हैं डिवाइन की। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी दैट। ओके, what are the messages, what are the blessings from divine for Aries people for May 2021? What are the blessings, what are the messages from divine for Aries people for May 2021? पहला कार्ड रिजेनरेटिंग ड्रीम का कार्ड है। ओके, what else? Okay, I'll take out the random cards. नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। व्हाट एल्स, और क्या कार्ड है आपके लिए? फर्स्ट लाइट का कार्ड है। दैट इज द कार्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये जून की एनर्जीज में होने वाला है। ओके, व्हाट एल्स? ग्रेट एडवेंचर। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फाइंडिंग सैंक्चुरी का कार्ड है यहाँ पर। सो एरीज पीपल, पहला कार्ड आपके लिए रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे क्लियर कर दीजिए और अपने प्रेजेंट को हील कीजिए। अपने प्रेजेंट की एनर्जीज को और पॉजिटिव ले आई। ठीक है, अपने पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ही आप आगे की तरफ को मूव कर पाएंगे। अगर ये पॉजिटिविटी आप अपने प्रेजेंट में नहीं लेकर आ पाए तो आप नई एनर्जीज में नहीं जा पाएंगे। तो पास्ट को क्लियर करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप पास्ट की एनर्जीज के साथ चलेंगे तो आप फ्यूचर में पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। आपको ज़्यादा उस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। स्टार्स आपको जिस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं आपको उसी डायरेक्शन में बढ़ना है, क्योंकि ये स्टार्स आपका पाथ एलिमिनेट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो डायरेक्शन को चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो अगला साइकिल है वो आपका अगले महीने में लगभग शुरू होने वाला है। आप नए साइकिल में एंटर करने वाले हैं और ये साइकिल बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। इस साइकिल के लिए आपको इस महीने में खुद को तैयार करना होगा। आपको पॉजिटिव होना है। आपकी जितनी भी लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज हैं उनको अपने अंदर से कंप्लीटली बाहर निकालना है, ताकि आप अपने आप को नई एनर्जीज के लिए प्रिपेयर कर पाएं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा मई के महीने में कि आपकी जो नाव है वो मझधार में फंस गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई नाव सागर में आई है, मझधार में फंसी है, आपको लगता है तो इसको किनारा ज़रूर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप डूब जाएंगे। आपको ये रिस्क लेना है और आगे की तरफ को बढ़ना है। आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं रही हैं, लेकिन डिवाइन को ये चीज़ें क्लियरली पता है कि वो आपको कहाँ को लेकर जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सही रास्ते पर हैं। फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना है। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं और ये ब्लेसिंग है डिवाइन की कि आप अगले साइकिल में एंटर करने वाले हैं। आपके लिए स्पिरिचुअल सोर्स खुल रहा है। अब अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करना शुरू कीजिए। अपने बारे में ना सोचकर दुनिया के बारे में भी सोचिए, अपनी हायर एनर्जीज के बारे में सोचिए। प्यार मिलेगा कि नहीं, ठीक है, जॉब मिलेगी कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में ही नहीं सोचना है, अपनी असेंशन के बारे में भी सोचना है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपने ये रास्ते को कम्प्लीटली फॉलो किया तो आपकी जो 3D की एनर्जीज है, 3D मतलब होता है हमारी नॉर्मल लाइफ, उसकी जो एनर्जीज है, लग्जरी, जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस, ये सारी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी अगर खुशी आपको अंदर से मिलेगी। तो जो खुशी है हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन लाइट एक्चुअली हमारे अंदर होती है और हम इस चीज़ को पहचान नहीं पाते। इस चीज़ को पहचानने का वक्त है ये। तो डेफिनेटली आपके लिए स्पिरिचुअल सोर्स खुल रहा है और आपको ये एनर्जी को एक्सेप्ट करना है इस महीने में। आई होप एरीज पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा।
अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर मोटिवेशन मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।